बेस्ट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बुक्स। आज बात करूंगा उन बुक्स की, उन किताबों की जिन्होंने कईयों को धनवान और अमीर बनाया है। इन बुक्स में पर्सनल फाइनेंस से लगाकर के इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया गया है। सबसे पहली बुक मैं बात करूंगा सोचिए और अमीर बनिए। किसने लिखी? नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने यह बुक करीब 80 साल पहले लिखी थी, 80 इयर्स पहले, जो आज भी एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। उन्होंने 1912 से 1937 के बीच करीब 500 से ज्यादा अमेरिकी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मुलाकात की, जिसमें जॉन रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, फ्रैंक विनफील्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, है ना, हेनरी फोर्ड, किंग जेलेट और कई और फेमस लोग भी शामिल थे। नेपोलियन ने इन मुलाकातों में उन सभी से उनकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को इस बुक में साझा किया। आप उनकी 13 बातों को समझ सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में इसके जादुई चेंज को देख पाएंगे और फाइनेंशियली ग्रो हो पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या मनी की ओर आपका झुकाव थोड़ा ज्यादा है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, जो आज तक की बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक्स फॉर ऑल टाइम रह चुकी है। एक और बुक की मैं बात करूं अगर, रिच डैड पुअर डैड। किसने लिखी थी? रॉबर्ट कियोसाकी ने। रिच डैड पुअर डैड यह बुक राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की बायोग्राफी पर ही बेस्ड एक स्टोरी है, जिसमें उनके 2 फादर होते हैं। पहले उनके रियल फादर जो एक टीचर हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिताजी जो बहुत अमीर व्यक्ति थे। इनके असली पिता और दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। दोनों का पैसों के प्रति नजरिया बहुत ही अलग था, जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन का भी एक रीजन था। उनके पहले पिता, जिनकी फाइनेंशियल जो सिस्टम था इतना अच्छा नहीं था, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज्यादा प्यार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जबकि उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड मानते थे, उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें ये कहते थे कि पहले पढ़ाई लिखाई करो, फिर डिग्री लेकर के एक अच्छी सिक्योर जॉब कर लो। जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो और पैसा कैसे काम करता है ये भी साइड बाय साइड जरूर सीखो, और साथ ही अपने लिए पैसे को काम पर लगाओ, ना कि पैसे के लिए खुद पर काम पर लगो। क्योंकि 90% परेशानियां जो तुम्हें इस दुनिया में होंगी वो सिर्फ पैसों के ना होने के कारण होंगी। पैसे निवेश कैसे करें? बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो अगर आपको भी इनकी स्टोरी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई लगती है तो इस बुक को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक बुक मैं और बात करता हूं, बुद्धिमान निवेशक। बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी यह बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये एक ऐसी बुक है जिससे आप इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है, उससे लेकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ आप इससे सीख सकते हैं। इस बुक के राइटर बेंजामिन ग्राहम ने एक बेहतरीन इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रह चुके हैं। दुनिया उन्हें निवेश के जनक यानी द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है, और आज तक के सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने यह बुक पढ़ी है। और वॉरेन बफेट, जो दुनिया के 3 सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, उनका कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ इस बुक की वजह से हूं।
आप एक इन्वेस्टर हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया की हर उस चीज को देख पाएंगे और समझ पाएंगे जो आज तक छिपी हुई थी। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को जरूर पढ़ लेना। अगली बुक की मैं बात करूंगा 0 to 1। किसने लिखी थी? पीटर थील ने। पीटर थील इस बुक के लेखक, एक एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और को फाउंडर हैं पेपल के, जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम है। उनका मानना है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो वो उतना ही अलग होना चाहिए। आप एक जैसी चीजें करके ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आप कुछ नया ना करके बस एक जैसी चीजें करते हैं तो आप 1 से N की ओर जा रहे हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं। जबकि अगर आप कुछ बिल्कुल ही नया लाते हैं तो आप 0 to 1 की ओर जा रहे हैं, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं। और यहां जहां अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज भी मौजूद हैं। पीटर कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट बस एक बार होता है। जैसे दुनिया का अगला मार्क जुकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्क फेसबुक नहीं बनाएगा, और ना ही कोई बिल गेट्स किसी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करेगा। यही बातें हमें यह बुक बताती है कि हमें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है, और जहां हमारे लिए नए अवसरों की बेहतरीन पॉसिबिलिटीज हो। और इसी तरह से अगर बिजनेस और स्टार्टअप में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको यह बुक एक बार पढ़ लेनी चाहिए। आगे मैं बात करूंगा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एससी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, यह बुक एक कहानी के तौर पर कुछ पॉइंट्स में समझाई गई है, जहां यह बताया गया है कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, लगातार उससे पैसे कमा सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दिए गए प्रिंसिपल्स का यूज करके कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दौलतमंद बन सकते हैं। इसमें मनी के सीक्रेट्स को बताया गया है, और साथ ही हम उसका कैसे यूज करते हैं यह भी बताया गया है। इन सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको यह बुक पढ़ लेनी चाहिए।